चूँकि वो बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बना रहे हैं जिसने बिहार में खुद बीजेपी को स्थापित किया है। जहाँ तक इस वक्त मांझी जी का अलग हो जाना है, तो मांझी जी के अलग हो जाने को मैं समझता हूँ कि राजनीतिक सामंतवाद के खिलाफ मांझी जी का कदम है। क्या लोकतंत्र में, क्या समाजवाद का नारा देने वालों की नज़रों में, क्या छोटी पार्टियों को, क्या कमज़ोर शोषित पीड़ित वर्गों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं उठनी चाहिए? कोई राजनीतिक नेतृत्व अगर उठती है तो क्या उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए? है ना। ये सारे लोग जो हैं सो कॉल्ड सेकुलर एंड सो कॉल्ड समाजवादी, ये लोग राजनीतिक सामंतवादी हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे दलों को जिंदा रहने दिया जाए। मेरे साथ खुद इन लोगों ने ऐसा किया। और अब मांझी जी की बारी आई थी तो मांझी जी शिकार के मुंह से निकल आए, है ना। हमारे कुछ लोग थे जो लोग बिक गए। इन लोगों का अंदाज ही यही है, आज़ादी के इन 75 सालों के बाद SC, ST, OBC या फिर माइनॉरिटी की जो तरक्की नहीं हो सकी है, वो इसी किस्म के सामंतवादी विचारधारा के नतीजे में है कि ये लोग राजनीतिक सामंतवाद हैं। ये लोग छोटे दलों को निगल जाना चाहते हैं। समाज के कमज़ोर वर्गों के दरमियान में कोई नेतृत्व नहीं उभरे, इसके लिए ये लोग प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों, मैं रेहान और आप देख रहे हैं RBN लाइव न्यूज़। RBN लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज तारीख हो चुका है 2 जुलाई 2023 और आज की टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। हाजीपुर में लड़की की संदिग्ध हालत में मौत, घर से सब 1 किमी दूर मिला। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। हाजीपुर में 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। तीनों बाइक से जा रहे थे किसी घटना को अंजाम देने, वाहन जांच में धराए गए। मुजफ्फरपुर में 2 दोस्तों को कंटेनर ने रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत। आर्मी की कर रहे थे तैयारी। बिहार के 3 जिले में भारी बारिश का अलर्ट। पटना, बांका, समस्तीपुर, मधुबनी में झमाझम बारिश। अगले 5 दिन तक मेहरबान रहेगा मौसम। साइकिल चोरी के आरोप में युवक की पिटाई। बेगूसराय में मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाया। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। अररिया में आपसी रंजिश में चली गोलियां। एक जख्मी पीड़ित व्यक्ति ने आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, हाथ में लगी है गोली। अररिया में लापता 1.5 साल के बच्चे की हत्या। घर से 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में मिला लाश, चाचा के साथ गया था। अररिया में ट्रक से कोल्ड ड्रिंक की पेटियां लूटी। ठेले और ट्रक की टक्कर के बाद सफाई कर्मी घायल, चालक के भागते ही मची लूटपाट। मंत्री तेज प्रताप का ठेठ देहाती अंदाज, गाय का दूध निकालते दिखे। RJD की हरी टोपी पहनकर बनाई रील। जी शिकार के मुंह से निकल आए, है ना। हमारे कुछ लोग थे जो लोग बिक गए। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके सामने में सर उठाकर कोई बात करे। ये नीतीश जी का मुंह भंग नहीं हुआ है बीजेपी से इनका रिश्ता है, इसलिए मैं इनकी पार्टी को छोड़ रहा हूँ। कौन लोग कहेंगे मुझको, किसके मुंह में दम है मुझको बीजेपी का करना? मुंह आके सामने में कह दे। इन लोगों को चाहिए ऐसे गुलाम जो इनके सफ़ों में रहे, माइनॉरिटी का शो बॉय बन करके रहे, मुंह पर पट्टी बांध के रहे। ये दिन को रात कहें तो वो भी दिन को रात कहें, ये रात को दिन कहें तो ये भी उनको कहें। ऐसे गुलाम चाहिए। अंदर में ही टूट होता दिख रहा है। नहीं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री का प्रयास अपनी जगह पर है और यह प्रयास कितना सफल होगा और लोग उस पर कितना विश्वास करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बना रहे हैं जिसने बिहार में खुद बीजेपी को स्थापित किया है। जहाँ तक इस वक्त मांझी जी का अलग हो जाना है, तो मांझी जी के अलग हो जाने को मैं समझता हूँ कि राजनीतिक सामंतवाद के खिलाफ मांझी जी का कदम है। क्या लोकतंत्र में, क्या समाजवाद का नारा देने वालों की नज़रों में, क्या छोटी पार्टियों को, क्या कमज़ोर शोषित पीड़ित वर्गों के दरमियान में कोई राजनीतिक शक्ति नहीं उठनी चाहिए? कोई राजनीतिक नेतृत्व अगर उठती है तो क्या उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए? है ना। ये सारे लोग जो हैं सो कॉल्ड सेकुलर एंड सो कॉल्ड समाजवादी, ये लोग राजनीतिक सामंतवादी हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं कि छोटे दलों को जिंदा रहने दिया जाए। मेरे साथ खुद इन लोगों ने ऐसा किया। और अब मांझी जी की बारी आई थी तो मांझी जी शिकार के मुंह से निकल आए, है ना। हमारे कुछ लोग थे जो लोग बिक गए। इन लोगों का अंदाज ही यही है, आज़ादी के इन 75 सालों के बाद SC, ST, OBC
या फिर माइनॉरिटी की जो तरक्की नहीं हो सकी है, वो इसी किस्म के सामंतवादी विचारधारा के नतीजे में है कि ये लोग राजनीतिक सामंतवाद हैं। ये लोग छोटे दलों को निगल जाना चाहते हैं, समाज के कमज़ोर वर्गों के दरमियान में कोई नेतृत्व नहीं उभरे, इसके लिए ये लोग प्रयासरत रहते हैं। क्या लगता है अख्तरुल जी, वक्त से पहले जीतनराम मांझी नहीं जाग पाए? क्योंकि आपके जब विधायक टूटकर राजद में शामिल हुए थे, उस वक्त जीतनराम मांझी अगर कोई कदम के दरमियान आगे बढ़ते, उस वक्त महागठबंधन का जो है वो हिस्सा नहीं बन सकते, मगर उस वक्त अगर जागते तो क्या आज ये बड़ा खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता? न, खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा? वो अपना उस वक्त भी वो अलग अपने आप को अलग कर सकते थे, लेकिन आज भी अलग हुए, तो उसने अपने लोगों को बचा के रखा। ये बड़ा कमाल है उनका। उनके लोग नहीं टूटे, ये बड़ी बात है उनके लिए। अच्छा, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो बातें जीतनराम मांझी कह रहे हैं, क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दबाव डाल सकते हैं कि अपने पार्टी को मर्ज की? आपको ऐसा लगता है? भाई ये तो ललन जी ने स्वीकार किया है, इनका इल्ज़ाम ही नहीं, उनका इकरार भी है ना। और ऐसा तो लोग करते ही हैं, लोग ये करते ही रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके सामने में सर उठाकर कोई बात करे। ये लोग चाहते हैं, ये बनाए थे कि जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री बने, कठपुतली बन के रहें। जब ये फैसले लेने लगे उनको हटा दिए। और आप ये भी देखेंगे कि जितने फैसले माइनॉरिटी और के ताल्लुक से लिए, एक फैसले को नीतीश जी ने रहने नहीं दिया, सारे को ख़त्म कर दिए। तो नीतीश जी का मामला ही बड़ा अलग है, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं उनको। मैं जब 2014 में उनकी पार्टी से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था, तो मैंने कहा था कि नीतीश जी का मुंह भंग नहीं हुआ है बीजेपी से इनका रिश्ता है, इसलिए मैं इनकी पार्टी को छोड़ रहा हूँ। मेरी बातों को लोग मखौल उड़ा रहे थे। 18 महीने के बाद महागठबंधन में जीत के फिर बीजेपी में गए थे कि नहीं गए थे? अरे इनका बड़ा विरोधाभास रहा है भाई। मामला ये रहा है कि सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी ले जाओ। एक तरफ नौकरी में भर दिया लोगों को, अब दस्ता परीक्षा ले रहे हैं कि साहब टीचर काबिल नहीं है, तो उसको भरा क्यों था? एक तरफ आरएसएस और बीजेपी से दोस्ती करके पूरे बिहार में गली गली तक भाजपा को और आरएसएस को पहुंचा दिया। अब ये कहते हैं कि भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। एक तरफ इन्होंने क्या किया कि गांव-गांव में शराब का सर्टिफिकेट दे दिया, दुकान खुलवा दी, और बाद को महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलकर शराबबंदी का ऐलान करने लगे। अब तो मोह भंग हो गया ना बीजेपी से, अब तो विपक्षी दलों को एक मंच पे ला रहे हैं ना। है ना, अब ठीक है, अब ला रहे हैं, ये कितनी देर तक रहेंगे भाई? हम लोग तो चाहते हैं कि बीजेपी का घोर विरोधी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज्यादा कोई नहीं हो सकता। बीजेपी के तमाम तर नाकामियों पर, चाहे चाइना के साथ उसका मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे उनकी नाकामी हो, 15 लाख रुपया हो, नौकरी देने का मामला हो, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ रही हो, मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है, दलितों के साथ जो कुछ हो रहा है, इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से ज़्यादा कोई नहीं बोलता। पर बीजेपी की बी टीम लगातार कही जाती है। कहने दीजिए, किसी के कहने से हाथी चले बाजार, पीछे भूखे हजार, उससे क्या लेना देना होता है ना? कुत्तों की भूख से हाथी अपना सबर थोड़े भूल जाता है। कौन लोग कहेंगे मुझको? किसके मुंह में दम है मुझको बीजेपी का करना? मुंह आके सामने में कह दे। कौन? ये कांग्रेस जिसने बाबरी मस्जिद का सारा खेल खेला, ये कहेगी मुझको बी टीम? ये जदयू के लोग जिसने बीजेपी को स्थापित किया, ये कहेंगे मुझको बी टीम? जो लोग बीजेपी के मदद से सरकार बनाए, वो कहेंगे मुझको बी टीम? इनके कहने की हम परवाह नहीं करते, इनके कहने की हम परवाह नहीं करते। हम सैद्धांतिक राजनीति करते हैं, अपने सिद्धांत पर हम चल रहे हैं। हम अकेले हो गए हैं तो घबराते भी नहीं है, और कोई लोभ लालच भी हम लोगों के दरमियान में नहीं है। अच्छा, हम लोग तो ये कर रहे हैं कि क्या कमजोर वर्गों को, क्या यह सच्चाई नहीं है कि आज़ादी के इन 70-75 सालों के बाद भी शोषितों, दलितों, पीड़ितों, SC ST के लोगों का और अकलियतों की हालत सबसे ज़्यादा खराब है? उनकी बात हम करने लगे तो हम बीजेपी के बी टीम हो गए। इन लोगों को चाहिए ऐसे गुलाम जो इनके सफ़ों में रहे, माइनॉरिटी का शोभा बन करके रहे, मुंह पर पट्टी बांध के रहे। ये दिन को रात कहे तो वो भी दिन को रात कहे, ये रात को दिन कहे तो ये भी उनको कहे। ऐसे गुलाम चाहिए, इनको नहीं चाहिए बैरिस्टर असदुद्दीन ऐसे जैसे लोग, जो लोग साफ साफ बात करें और हक की बात करें। तो है इन लोगों की दिक्कत। अगर लालू प्रसाद यादव या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार असदुद्दीन ओवैसी जी को बुलाते हैं कि आप विपक्षी एकता में शामिल होइए और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने में कहीं ना कहीं अपनी भी भूमिका निभाइए, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साथ आने को? ये बात तो ओवैसी साहब कहेंगे, लेकिन न नौमन तेल होगा न राधानाथ पसारेगी। ये कभी नहीं चाहेंगे, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि अकलियत के लोगों को इज्जत और सम्मान की जगह पर बैठाया जाए। ये लोग कभी नहीं चाहते हैं, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं। इनका तो मन ही है
कि इनको गुलाम बना के रखें, बीजेपी का खौफ दिखा के रखें, बीजेपी का डर दिखा के रखें, इनके दरमियान में से चंद लोगों को, बेजबान लोगों को, बेज़मीर लोगों को ले लें और अपना उनका वोट ले लें, ये कभी नहीं चाहेंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे। हम लोगों ने तो कहा था 2019 में भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, मेरे नेता ने बार बार कहा, हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई वाकई ईमानदारी के साथ अगर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो मुझसे ना बीजेपी से दुखी कौन होगा। मस्जिद हमारी तोड़ी गई, गर्दनें हमारी काटी गई, दाढ़ियां हमारी नोची गई, टोपियां हमारी उछाली गई, मॉब लिंचिंग हमारे हुए, हमसे ज़्यादा बीजेपी ने जुल्म किस पर किया है। तो हम तो बीजेपी से जले भुने हुए हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि इन लोगों को साथ में लिया जाए, है ना। ये लोग इस तरह की बात करेंगे। ये देखिए, ये समाजवादियों का नहीं दल नहीं है, ये अवसरवाद के लोग, अवसरवादी ग्रुप है, ये अवसरवादी ग्रुप है। ये अवसरवादी ग्रुप अपना चाहता है कि हमको सत्ता से कैसे चिमट के रहें, सत्ता की प्राप्ति कैसे हो, या सत्ता के लिए सब कुछ करेंगे।